जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है 15 जुलाई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रतिवर्ष 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस, जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 15 जुलाई 2015 में मनाया गया था और साल 2020 में इसको 5 साल हो गए हैं। आपको ये बता देते हैं विश्व का जो है स्तर पे इसको मनाया जाता है। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी जो है जो यूथ है भारत का उसको जो है संबोधित किया था और उन्होंने कई बातें भी बताई थी, महत्वपूर्ण बातें बताई थी। यहाँ पर आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा था कि रीस्किल की बात करी, उन्होंने अपस्किल की बात करी। उन्होंने कहा कि जो आप स्किल सीखते हैं उसको लगातार आपको डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक बार एक स्किल को सीख लिया, उसमें और नई नई चीज़ें को एडिशन ज़रूर करना चाहिए आपको। तो ये उन्होंने बात कही। साथ ही साथ उन्होंने और भी अन्य बातें करी थी। और आपको ये बता देते हैं कि ये जीवन जो है साथ ही साथ कार्यों में युवा कौशल के महत्व के लिए एजेंडे के साथ जो है इसको मनाया जाता है। और इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलप करने और उसके फ़ायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। देखिए, अगर कोई भी स्किल अगर आपके अंदर होती है तो स्किल से क्या होता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं कि आपको जो नौकरी करनी है, कहीं पे जॉब करनी है, तो उसको करने में आपके लिए आसानी होती है। इसके लिए हमेशा से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही है। स्किल इंडिया जो प्रोग्राम था उसके भी जो है शुरुआत करी गई थी भारत में। तो यहाँ पर ये जो आपको बताया गया है कि 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इसी कारण मनाया जाता है कि जो युवा है देश का उसको इस स्किल्स डेवलप करने में और ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा कर दी है? इसका सही जवाब है 30,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, इसका जो एग्जैक्टली फिगर है वो अप्रॉक्सीमेटली जो अगर हम देखें तो ये 33,737 यानी कि 33,737 करोड़ जो है उसका इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। किसमें? जियो प्लेटफॉर्म्स में बात करी है। और ये कहाँ पर बात की गई? ये जो है रिलायंस का 43rd जो है एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ये घोषणा करी गई है। और अब ये साफ बात है कि जो जियो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी थी, क्वालकॉम एक जो यूएस चिप मेकिंग कंपनी है उसने भी जो है कुछ स्टेक खरीदे हैं। और इसके अलावा जो फेसबुक है, फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेक्स जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है ख़रीदे हैं। और अब जो है इस लीग में गूगल भी शामिल हो गया है। गूगल ने कुल 33,737 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है जियो प्लेटफॉर्म्स में। तो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो करीब 4 अरब डॉलर जो है इसमें निवेश करने जा रहा है गूगल। ब्लूमबर्ग की ओर से जो एक रिपोर्ट जारी करी गई उसमें अनुसार जो है अगर देखें तो दोनों कंपनियों के बीच जो है वार्ता अंतिम दौर में पहुँच गई है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मार्च से लेकर अब तक रिलायंस जियो में फेसबुक, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके सहित बड़ी और कंपनियां हैं, उन्होंने करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। और अब गूगल भी जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। और इसके तहत लगभग इसके 7.7% जो स्टेक्स हैं जियो प्लेटफॉर्म्स कंपनी के, वो किसको मिल जाएंगे? गूगल को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, गूगल ने हाल ही में कहा था कि वो भारत में डिजिटल बाज़ार में अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिसमें कि उसने बात करी थी कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसको जो अन्य भारत की भाषाएं हैं, हिंदी हो गई, तमिल हो गई या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज हो गई, उस वहाँ तक उसको पहुँचाने की कोशिश रहेगी गूगल की। और इसी के कारण जो है 75,000 रुपये करोड़ का निवेश जो है भारत में अगले 5 से 7 साल में करने की योजना गूगल की बनी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है।
ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है बिहार। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, नीतीश सरकार जो है उसने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेंगी। वहीं जो शॉपिंग मॉल्स हैं, धर्मस्थल हैं, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। और बिहार में कुल मरीजों का जो आंकड़ा है वो करीब 18,000 के करीब पहुंच रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 साल। यहाँ पर आपको बता देते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक और साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विविध जो है प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण और नैतिकता के जो है उस पर केंद्रित कहानियाँ लिखी गई हैं, जो उन्होंने बुक लॉन्च की हैं और जो इनके प्रशासनिक अनुभव पर आधारित हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार किया था। इसके बारे में हमने दोस्तों बात करी थी। अब ये बताइए मुझे कि इसके बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है हेमंत अमीन। यहाँ पर आपको बता देते हैं, बीसीसीआई पूर्व सीईओ जो राहुल जौहरी थे, उन्होंने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद अब राहुल जौहरी जो है 2016 से बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त उनको किया गया था, जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। और अब हेमंत अमीन जो है फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल के संचालन समिति में शामिल हैं, वे आईपीएल के सीईओ हैं। और अमीन चर्चित जो है इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं और 2017 से ही वो आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गोधन न्याय योजना। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आपको सवाल में ही जवाब मिल जाएगा। तो ये देखिए सवाल में कैसे लिखा हुआ था, गोबर खरीदने के लिए कहाँ से मंजूरी मिली है। तो बाकी की जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको कहीं भी कुछ इससे रिलेटेड नहीं मिल रहा है। गोधन यहाँ पे आप समझ रहे हैं, गोधन योजना, गोधन न्याय योजना से आप इसको अंदाज़ा लगा के भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने गोधन योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी और राज्य में अब तक 5,300 गोठान स्वीकृत जो है किए जा चुके हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2,408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। और इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गोपालन और गौ सुरक्षा को जो है प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक और द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना था। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है इस सवाल का, और इसका सही जवाब है 12 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पर आपको बता देते हैं इसके बारे में। तो रिलायंस ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है
और कारोबार के दौरान जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर जो है 3.64% से चढ़कर 1947 रुपीज़ पर पहुंच गया है। इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनी का जो शेयर 3.70% की बढ़त से 1947.70 रुपीज़ पर पहुंच गया है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं जो RIL के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है हाल ही में। वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा करी है। और अभी देखिए दोस्तों, लेटेस्ट जो खबर है वो है ये है कि गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया है जियो प्लेटफॉर्म्स में, तो ये जो अमाउंट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल क्या है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने शुद्ध नाम के एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर या फिर IIT रुड़की। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।